जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राव। मो कहूँ दर्श तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपका दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहूँ राउर आयसु होई, मनहुद बेग न पावहीं कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्देक को प्राप्त ना हो। मुनि तापस जिन ते दुख लाहीं, ते नरेश बिन पावक दहहीं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहहीं कोट कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मण का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिए जानी कहीं सोई ठाऊं, सिए सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कर कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल मुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मृदु बानी। अस कस न कहूँ यसी रघुकुल के तू, तुम पालक संतन श्रुत से तू। श्री राम जी की सहज सरल बाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजारोह स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा पालन करते हैं। श्रुत से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जान की। जो सृजत जगु पालत, हरित रुख पाय कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहिसु मही धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर नाज, राज तनु चले दलन खल निशि चलयनि। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जनक जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं। जानकी जी माया हैं जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। बचन अगोचर बुद्धि पर, राम स्वरूप तुम्हार। नेति नेति निगम कह, अभिगत अकथय पार। सियावर रामचंद्र की जय। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका
नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। जगु पोए खन तुम देखी निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेहु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपको ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धर वसंत सुर काजा, कहूँ भी करहूँ जस प्रकृति राजा। आपकी देह चिदानंदमय है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपके देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है, और प्राकृतिक राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध होहि सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछहि तस चाहहि नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। अर्थात इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछो मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो तहाँ देव कही, तुम ही देखाऊं ठाऊं। उमापति महादेव की जय। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सक चाहता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपको रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमियो रस बोरी। मुन के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी बाणी बोले। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसो सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास कीजिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके ही तुम कहु गुर रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे,
रहहि दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं। निंदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर घुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूप के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण सहित और सीता सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हारे मानस विमल, हंसन जीहा जास। अमुक्ता हल गुण गण चुने, राम बसहि तासु सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।